गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, हमने जो काइनेमेटिक चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ ली थी। अभी हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने पढ़ा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस क्या चीज़ थी कि जिस भी पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी लेंथ को हम बोलते थे डिस्टेंस, और दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन है A2 गया B, इधर देखो इस ट्रायंगल में देखो, कोई पर्सन A2 B गया एंड B2 C गया, तो पर्सन ने ABC ये पाथ ट्रैवल किया, पाथ की लेंथ कितनी होगी 7 मीटर, तो ये तो होगी उसकी डिस्टेंस। लेकिन पॉइंट A एंड पॉइंट C इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस कौन सी होगी? A एंड C को सीधा मिला दो, मतलब ये हाइपोटेनियस, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ी थी। स्पीड क्या थी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, एंड वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्योंकि देखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, तो स्पीड भी क्या होगी? या तो वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगी या वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। इसके बाद हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब अगर अपने बड़े टाइम की बात करें, बड़े लंबे टाइम इंटरवल तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बस पे जा रहा हूँ, मैंने कहा कि 100 किलोमीटर बस है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसने 2 आवर्स में ट्रैवल की, तो मैं क्या बोलूँगा? उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज़ 100 डिवाइड बाई 2। सोल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चली। क्या पता उसकी कभी स्पीड 20 भी रही होगी, कभी 80 भी रही होगी, कभी किसी बस स्टॉप पे वो रुकी भी होगी, मतलब 0 भी रही होगी, और कभी वो 100 की स्पीड पे भी चली होगी। तो ये उन सभी स्पीड्स का एवरेज है, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। ऐसी एवरेज वेलोसिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल, हमारी जो बाइक है उसका स्पीडोमीटर है, हमको उसी इंस्टेंट की स्पीड बताता है, तो वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे देखो, एवरेज स्पीड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्या बोला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ये बोल सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, उसको हमने बोला था स्पीड। एक मिनट रुकना, जैसे यहाँ देखो ये फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, जो मतलब टाइम गैप हमने लिया है। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, मतलब हम एक इंस्टेंट की बात करें, तो ये जो टाइम इंटरवल डेल्टी है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? एक इंस्टेंट की है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की है। तो अगर डेल्टी बहुत स्मॉल हो जाएगा तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल में हमारी डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल ट्रैवल की होगी, ठीक है। तो अगर बहुत स्मॉल हो चेंजेस, तो हम उसको डेल से नहीं डी से शो करते हैं। तो पहले जो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी, वो फॉर्मूला क्या बन गया? डी एस बाई डी टी। डी एस का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, और डी टी का मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और यहाँ पे बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम डेल यूज़ कर रहे थे। तो ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ ही लिया है, और पिछली जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें भी आपने बहुत से न्यूमेरिकल किए हैं। अब हमको पढ़ना है ऐसी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। अब हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है टाइम के जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में रेट हम निकाल रहे हैं ना, मतलब वेलोसिटी है टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, वो हमको एक्सेलरेशन बताता है। या अपने ये बोल सकते हैं 1 सेकंड में कितना
1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरी वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताता है? 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जैसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी यूनिट, ये फॉर्मूला, ये हम देख सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, जो ये नीचे नीचे वाले फॉर्मूले में है फर्स्ट पेज पे यहाँ पे। तो चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये मैंने एक्सेलरेशन का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, ए वेक्टर इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको लिख दिया मैंने वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। और अगर चेंज बहुत स्मॉल है, हम किसी इंस्टेंट की बात करें, तो क्या लिख दूंगा? ए डी वी बाई डी टी। देखो जो यहाँ पे मैंने इधर देखो यहाँ पे वी माइनस यू बाई टी लिखा है, इसकी जगह पे डेल वी बाई डेल टी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें, मतलब इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो वो डी वी बाई डी टी हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो हमारी रीडिंग का जो टाइम है, हमारा जो रिएक्शन टाइम है, हमारे जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है, वो बहुत ही स्मॉल है। मतलब हम उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल ही चेंज हुई होगी। स्मॉल चेंजेस को हम डेल से नहीं डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी अपॉन टाइम से आप क्या कर सकते हो? इसकी यूनिट निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है, और डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम की क्या होती है? सेकंड। ये बन गई मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड और आ गया तो ये बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशनल एनालिसिस वाले में मैंने इसकी यूनिट आपको निकाल के दिखाई हुई है। इसके बाद ये इस पे न्यूमेरिकल है। हमें क्या गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, 2 सेकंड की बात कर रहा है, तो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे गलती की हुई है, ये एस नहीं ये वी गिवन है, क्योंकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन होती तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने से डी एस बाई डी टी आता, लेकिन यहाँ पे तो डी वी बाई डी टी लिख रखा है, और इधर ऐसे, तो ये सही कर लेना। यहाँ पे वी गिवन है, ये वी वेक्टर गिवन है, यहाँ पे 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, हमें क्या फाइंड करना है? ए। तो क्या करो, अगर आपके पास वी वेक्टर गिवन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या करो, डी वी बाई डी टी निकालो। वी आपके पास ये है, ये v है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 12t प्लस 3। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो देख लो, बस वो डिफरेंशिएशन के जो नॉर्मल 7-8 फॉर्मूले ना, वो आपके माइंड में रहने चाहिए, वो काम आने वाला है। 2 चीज़ें याद रखनी, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और सेकंड डिफरेंशिएशन हमको क्या बताता है? स्लोप बताता है। अगर ग्राफ से डील करें तो वो स्लोप बताता है, और अगर ग्राफ नहीं है तो वो रेट ऑफ चेंज बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। वो तो डिफरेंशिएशन तो आपने ढंग से पढ़ ही लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये आ गया 12t प्लस 3। इसके बाद t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर सपोज ये s की वैल्यू ही होती तो क्या करते? तो पहले s को डिफरेंशिएशन करके ds बाई डी टी निकालते, मतलब हमारे पास v आ जाता। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता? v आ जाता। अगर आपके पास v आ गया, फिर उसके बाद में आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर इसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते, मतलब s को डिफरेंशिएट करते तो v आ जाता, फिर v को फिर डिफरेंशिएट करते तो a आ जाता, तो फिर उसके बाद t इक्वल्स टू 2 रख देते तो हमारी कुछ अलग आंसर आ जाता। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके बाद क्या करना है हमको, जो ये मोशन है
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। फिर ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करना है, कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करना है, और ग्राफ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करने हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा फिर रिलेटिव वेलोसिटी। तो मतलब मेन 3 टॉपिक इसमें बचे हैं, ग्राफ उस पे न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन ऑफ मोशंस उस पे न्यूमेरिकल, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जो ग्राफ्स है उस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो शेयर करूँगा मैं, उसको ध्यान से देख लेना। और कोई डाउट हो तो कोई हेजिटेशन मत रखना, पूछ लेना। ये वैसे आपने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ा हुआ है 9th में, बस चेंजेस कहाँ आए हैं इसमें, बस डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला इंक्लूड हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है।